का इतिहास। आधुनिक मानक हिंदी अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और अन्य जगहों के मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ खारी बोली ये शुरुआती वक्तदाओं की बातचीत से विकसित हुई। जैसे जैसे नए अप्रवासी बसे और भारतीय सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाने शुरू किया, उनकी भाषाओं जो अंदर खो गई नखारी बोली को समुद्र किया। आज हिंदी लिपि हिंदी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा में इंडो आर्यन समूह का सदस्य है। यद्यपि राष्ट्रीय व्यवसाय भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में संचालित होते हैं, यह भारत की पसंदीदा आधिकारिक भाषा है। भारत में 425 करोड़ लोग पहली भाषा बोलते हैं और 120 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। महत्वपूर्ण हिंदी भाषी समुदाय दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश, यमन और युगांडा में भी पाए जाते हैं। भारत ने अतीत में कई विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। प्रत्येक शासक आक्रमणकारी और आबाद कर अपने अपने देवताओं, रीति रिवाजों और संचार के तरीकों कई भाषाओं का सम्मेलन और पोलिश संचार के संघर्ष की परिणति उस भाषा में हुई जिसे हम आज बोलते हैं। बेशक हिंदी महान संस्कृत से ली हुई है और इसका फारसी प्रभाव भी है। उर्दू और हिंदी की तुलना करते समय एक ध्यान दिया जाना चाहिए कि लिपि को छोड़कर दो भाषाओं लगभग समान हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उसी लिपि में लिखी गई संस्कृत की जड़ों मजबूत होती है, जबकि उर्दू फारसी है और लिपि अरबी है। हिंदी की यात्रा 1800 ईसा पूर्व में आर्यों की विजय या उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवास के साथ शुरू हुई थी। आर्य अपने साथ पवित्र संस्कृत लाए, जो इंडो जर्मनिक या इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था। लेकिन संस्कृत अभी भी पूरी भाषा नहीं थी। किसी भी भाषा का विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ चलता है। आप अपने परिवेश में जितनी अधिक चीजों का नाम लेते हैं, उतनी ही अधिक शब्दावली का विकास होता है। जैसे जैसे जीवन अधिक जटिल होता गया, वैसे वैसे भाषा भी। आर्य जनजातियों लोग थे, इसलिए वे मुख्य रूप से शिकारी और संग्रहकर्ता थे। भारत गंगों के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र में उनके आगमन ने उन्हें एक अधिक सुंदर और देहाती जीवन जीने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। जब उनको हल जैसी अधिक वस्तुओं से परिचित कराया गया, जिसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। ईसा पूर्व तक संस्कृत लिखित भाषा नहीं थी। 500 इसलिए आर्यों के पास लिखना, पढ़ना और रिकॉर्ड शब्द भी नहीं थे। संस्कृत में कई शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के स्वदेशी लोगों से लिए गए हैं। ऋग्वेद के छंदों को लगभग 500 वर्षों तक याद किया गया और जब तक वे अंत में लिखे नहीं गए तब तक आज पश्चिमी अंग्रेजी से की जा सकती है। हिंदी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है, बल्कि अंग्रेजी की तरह हिंदी भी उपमहाद्वीप की असंख्य स्थानीय भाषाओं से ही नहीं, बल्कि मुगल, अंग्रेजी, पुर्तगाली और अंग्रेजी के शब्दों से भी बनी है। फ्रांस के शासक भारत में हुआ करते थे। सच तो यह है कि हिंदी भारत में न केवल व्यापक रूप से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है, बल्कि इसका निर्माण से किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक वाकपट और स्पष्ट बनाता है। एक देश के समुद्र रंगीन और विषम अतीत के साथ जुटा हुआ है, जो इसे किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक अभिव्यंजक बनाता है,
जिसे मैं जानता हूँ। हिंदी के फादर कौन है? आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाने वाले उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मारवाड़ी सहित कई भाषाओं में योगदान दिया है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के पिता के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हिंदी व्याकरण किसने लिखा था? 7। इस पत्र में ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण बेंजामिन शुल्ट्ज द्वारा लैटिन में 1745 में लिखा गया था। हिंदी भाषा कब लिखी जाती है? खालिद, उर्दू पूरी तरह से अलग अरबी वर्णमाला में लिखी गई है। हिंदी का विकास भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश के रूप में विकसित होने लगी और 10वीं शताब्दी तक स्थिर हो गई। कुछ प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास और कबीर हाइम क्या हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करती है? मानक हिंदी वर्णमाला, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, इसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन है। हालांकि पारंपरिक हिंदी वर्णमाला को 13 स्वरों और 33 व्यंजनों से बना माना जाता है। हिंदी का प्रयोग कब हुआ था? 1950 में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा बन गई। भारत का संविधान संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी के उपयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघों की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। हिंदी कहाँ बोली जाती है? 2001 की भारतीय जनगणना में भारत में 258 मिलियन लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा बताया। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली 6 में से एक बन गई है दुनिया में भाषाएं।